अब हम बूढ़े होते जापान का विश्लेषण करने वाले हैं। जापान का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? यही कि जापान के लोग मेहनती होते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को महारत हासिल है। लेकिन अब जापान की पहचान एक बूढ़े देश के तौर पर बन रही है। यहां आबादी तेजी से सिकुड़ रही है। जापान के सामने जनसंख्या बड़ी चुनौती बन गई, लेकिन यहां जनसंख्या का बढ़ना चुनौती नहीं है, बल्कि जापान की जन्मदर में हुई ऐतिहासिक गिरावट चिंता का सबब बनी हुई है। और जापान के लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। विकसित देशों में जन्मदर की कमी की दिक्कत एक आम समस्या है, लेकिन जापान में यह समस्या बहुत गंभीर है। हाल के वर्षों में औसत आयु बढ़ी है और इसके मायने यह है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है और जन्मदर घटी है। वर्ष 2022 में जापान में 7,99,728 से भी कम बच्चों ने जन्म लिया। 125 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक साल में इतने कम बच्चों का जन्म हुआ, जबकि वर्ष 2022 में 15,80,000 लोगों की मौत हुई। 1 जनवरी 2023 को जापान की आबादी 12,47,00,000 थी, जो 1 जनवरी 2022 की आबादी की तुलना में 0.43% कम है। और वर्ष 2065 तक जापान की आबादी घटकर 8,80,00,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी वर्तमान जनसंख्या के मुकाबले कुल जनसंख्या में 30% तक की कमी। जापान में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, जिससे देश की तरक्की हुई, शहरीकरण हुआ, लोगों के जीने का तरीका बदला, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई और इसी वजह से जापान का बर्थ रेट कम होता गया। यह सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जापान की सच्चाई यही है। हर कोई चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, यानी वो ज्यादा वर्षों तक जिए। जापान में भी यही हो रहा है। यहां औसत आयु 84 वर्ष है, लेकिन लोगों का ज्यादा जीना ही इस खूबसूरत देश के लिए बड़ा संकट बन गया है। इसे अगर सरल भाषा में आपको समझाएं तो लोगों की उम्र बढ़ रही है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह काम करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। जापान में 62 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 1/4 है, जो 2050 तक बढ़कर 1/3 होने का अनुमान है। और जापान के लिए आबादी संकट आने वाले समय में कितनी बड़ी समस्या होगी, इसे इसी से समझा जा सकता है कि जापान की आबादी में 65 से अधिक वर्ष के लोगों की संख्या 29% है। वहीं 0 से 14 वर्ष के बच्चों की आबादी सिर्फ 11.6% है। पिछले कई वर्षों में यहां लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और लिव इन में रहने वाले युवा अपनी जिंदगी तो मजे से जी रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप नहीं बनना चाहते। यहां लोग बच्चों को झंझट मानने लगे हैं और जापान की युवा लड़कियां शादी करने और बच्चा पैदा करने से दूरी बना रही है। जापान में वर्ष 2020 में 25 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में 66% लड़कियों ने शादी नहीं की, जबकि 30 से 34 आयु वर्ग की 39% लड़कियों ने शादी से दूरी बना ली। और जापान के लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं बल्कि डराने वाला है। जापान की सरकार जन्मदर को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम चला रही है और शादी कर चुके जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। और जापान की सरकार ने चाइल्ड केयर संस्थाओं की सेवाओं में विस्तार किया है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। हाल ही में जापान के पीएम फूमियो किशिदा को यहां तक कहना पड़ा कि यही हाल रहा तो जापान एक दिन गायब हो जाएगा। इसलिए यह सबब और ये चिंता की बात जापान के लिए। जी न्यूज़।